नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार में होने वाले संभावित 6 मंत्रियों के इस्तीफे में नितिन गडकरी का भी नाम शामिल होने की उम्मीदें बढ़ गई और मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग अब ले डूबेंगे मोदी को, खास तौर पर क्योंकि मोदी के खिलाफ अंदर खाने एक जंग, बगावत चल रही जो नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से एक तरह खत्म किया है और जिस मुकाम पर ला करके खड़ा किया है, नरेंद्र मोदी जाने के बाद और सिस्टम बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट नहीं करेगा। अब दर्शक समझ रहे होंगे मैंने सिस्टम बदलने की बात कही क्यों। इस वक्त जो आरोप लगते हैं मोदी सरकार पर कि चुनाव आयोग पर कब्जा हो गया, जो साफ तस्वीरों में दिखता है, खुलेआम खुली किताब की तरह दिखता है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से गुलाम है और वह सिर्फ भाजपा के लिए काम करता है। न्यायपालिका, जब कोई सुनता नहीं है तो न्यायपालिका के पास इंसान जाता है या कोई राजनीतिक दलें जाती हैं और वहां इंसाफ की गुहार लगाती है तो न्यायपालिका इंसाफ करता है, तानाशाही पर लगाम लगाता है, सजा देता है। वह केस सुनने से इनकार कर देता है और अगर केस लेता है तो वह इतनी लंबी अवधि लगा देता है कि उस सरकार का कार्यकाल खत्म हो जाता है, वह केस अपने आप खत्म। यानी कि कोई फायदा नहीं न्यायपालिका के पास जाकर, क्योंकि उसे जो सरकार चल रही है, जिसके वजह से वह उसका खर्चा चल रहा है, वह उसको महत्व नहीं देता। इस देश के लोकतंत्र की चोरी हुई है, उसे वह महत्व नहीं देता। तो ऐसे में जो परिस्थितियां हैं, वह सिस्टम पूरी तरह से कब्जे में है और मोदी चुनाव जीत रहे या ब्यूरोक्रेसी साथ है तो वह सहयोगी दलों को या विपक्ष के लोगों को तोड़ रहे हैं, सरकार गिरा करके सरकार बना रहे। चुनाव जीतने के भरोसे नहीं, चुनाव नहीं जीत सकते। आम चुनाव जो होते हैं वह चुनाव वह नहीं जीत सकते, वह क्षमता उनके अंदर नहीं है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके वह चुनाव जीत रहे, यह सच है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नाम पर कोई वोट नहीं देगा, यह तय है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। यह बात उन भाजपाइयों को अब खाई जा रही है कि मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी अभी हैं, कितने साल और कितने साल रहेंगे और कुछ साल रहे तो किस हालात में ला करके खड़ा कर देंगे, वह सोचकर उनकी रूह कांप रही है और राजनीतिक कैरियर खत्म। और फिर उन्हें उन नेताओं को या उन नेताओं के बच्चों को कोई वोट नहीं करेगा, यानी कि पूरा राजनीतिक भविष्य खत्म। एक शख्स ने बरसों की बनाई हुई पार्टी जो सत्ता के मुहाने तक पहुंची, उसे अपने तानाशाहियों और अपनी सत्ता के चाहत में पूरी पार्टी के वजूद को खत्म कर दिया और अपने लिए रास्ता क्लियर करने के लिए अपने जानकार और अच्छे रणनीतिकार मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोगों को, यशवंत सिन्हा जैसे लोगों को निकाल करके बाहर कर दिया 75 साल की उम्र बता करके, और स्वयं नहीं किया। अब सवाल यह है कि 6 मंत्रियों के संभावित इस्तीफे होने हैं और इसमें बड़े नेता हैं सब। इसमें राजनाथ सिंह हो सकते हैं, इसमें धर्मेंद्र प्रधान हो सकते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी,
एस जयशंकर विदेश मंत्री, बड़े बड़े नाम। अब सवाल यह उठता है कि जिस नितिन गडकरी से 36 का आंकड़ा नरेंद्र मोदी का है और इनके बयान कभी कभी बड़ी घातक हो जाते हैं नरेंद्र मोदी के लिए, तो नितिन गडकरी का नाम भी इन संभावित बड़े नेताओं के इस्तीफे में है। योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस को, योगी आदित्यनाथ को यूपी से और देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र से केंद्र में लाने की भी सुगबुगाहटें चल रही हैं। यानी कि एकनाथ शिंदे के लिए अमित शाह दरवाजा खोल रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी का विलय भाजपा में करना पड़ेगा। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हटाकर और राजनाथ सिंह को हटाए तो नितिन गडकरी को भी हटाएंगे? यही दो पुराने नेता पड़े हुए हैं, बाकी सब नरेंद्र मोदी के मोहरे हैं। इन दोनों को हटा दिया तो भाजपा खत्म, मोदी की भाजपा बच जाएगी। बाकी नीचे जो हैं उन्हें ऊपर आने का मौका ही नहीं मिलता, कभी दिया ही नहीं मोदी ने 12 सालों में। तो राजनाथ सिंह को लेकर के और नितिन गडकरी को लेकर के बहुत ही गंभीर मोदी और शाह हैं कि इसी झटके में इनको हटा दिया जाए कैबिनेट विस्तार में। लेकिन अगर नितिन गडकरी को इस्तीफा दिलवाते हैं तो गडकरी का इस्तीफा होते ही मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, यह तय है। राजनाथ सिंह से तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नितिन गडकरी का इस्तीफा होते ही मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और खेल हो गया है अब कि इस्तीफे होने हैं, कैबिनेट विस्तार होगा ही होगा 100%। और वह नाम किसी को नहीं पता है सिवाय मोदी के। अचानक नाम आएंगे और इस्तीफे होंगे। अब ऐसे में गडकरी आरएसएस के हैं और आरएसएस के मोहन भागवत के बहुत खास हैं। जब मोहन भागवत यानी कि आरएसएस और मोदी में ठनी हुई है और एक दूसरे का पर्दाफाश हो रहा है, चाहे राम मंदिर हो चाहे बाकी के जो मुद्दे हैं, वह मोदी के लिए भारी पड़ रहा है। क्योंकि अब एक सामान्य सा चुनाव लड़कर के मोदी चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर के मुद्दे उठे हैं और सवाल उठ खड़ा हुआ है भाजपा और आरएसएस पर, और खुलेआम दिख रहा है कि इन लोगों ने चोरी ही नहीं की है, पूरी लूट मचाई थी, इसे अपना माल सोच रहे थे कि जो चंदा आ रहा है, जो धन आ रहा है, वह इन लोगों का है, सत्ता इन्हीं लोगों की है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन करके अयोध्या हार गए, कहीं चंदा चोरी करके ऐसा ना हो कि पूरा देश हार जाए, यह भी डर इन्हें सता रहा है। लेकिन जो असली गुनहगार है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, और ना ही एसआईटी ने एफआईआर किया है। एफआईआर जो हो रहे हैं वह एक अलग प्रक्रिया के तहत हो रहा है, लेकिन इन पर एफआईआर नहीं हो रहा है, इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है जिसने चंदा चोरी की। ऐसे में माहौल बिगड़ गया। इन लोगों के वोट बैंक जो थे, जो अपनी श्रद्धा दिखाते थे और राम मंदिर के नाम पर वोट देते थे, वही इनसे दूर हो गए। ऐसे में उत्तर प्रदेश इनका चुनाव जीत पाना इम्पॉसिबल है, सिवाय मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट के बगैर यह जीत नहीं सकते। लेकिन हम इन चीजों पर गौर करें कि 2 पॉइंट्स ले जो इस सरकार को लेकर के इसकी असलियत का पता चल जाए। पहला कि 6 मंत्रियों के संभावित इस्तीफे में गडकरी का इस्तीफा खास क्यों है, क्यों नितिन गडकरी खास हो गए हैं इस्तीफा के लिए? क्योंकि नितिन गडकरी को 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी और शाह टिकट नहीं देना चाहते थे, लेकिन आरएसएस के दबाव में टिकट देना पड़ा।
आरएसएस के दबाव में टिकट दे करके भी नितिन गडकरी को नागपुर से चुनाव हराने के लिए काफी पैसे भाजपा ने खर्च किए। यह आरोप स्वयं नितिन गडकरी ने ही लगाया था कि हमारे अपने ही हमें चुनाव हराने के लिए पता नहीं कितने पैसे खर्च किए। बहुत मुश्किल से नितिन गडकरी चुनाव जीते, पहली चीज। उसके बाद नितिन गडकरी को मंत्री नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन आरएसएस के दबाव में मंत्री भी बनाना पड़ा और टिकट भी देना पड़ा। नितिन गडकरी के वजह से राजनाथ सिंह को भी रोकना पड़ा, नहीं तो उनका भी पत्ता साफ था 2024 में। अब जब परिस्थितियां खराब हो गई हैं और नितिन गडकरी जो अभी तक एक सामान्य नजर आ रहे थे, अब उन्होंने भी लूट मचा दी है। उनके बेटे, 2 बेटे की कंपनी एथेनॉल की है और अब पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। 24 और 25 की कमाई उनके बेटों की 18 करोड़ रुपए की थी, लेकिन 25 और 26 के फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ रुपए की कमाई उन्होंने की। यानी कि वह भी आखिरी वक्त में हाथ मार रहे हैं। वह समझ गए हैं कि 29 में से टिकट मिलने वाला है नहीं किसी भी कीमत पर, तो इतने दिनों में जितना मार सकते हैं, लूट सकते हैं, लूट ले। तो वह भी इसमें शामिल हो गए, लेकिन वह इसमें शामिल हो गए हैं, बात यह बड़ी नहीं है, क्योंकि नितिन गडकरी ही नहीं, जितने मंत्री हैं सब मलाई मार रहे हैं, सब लूट मचाए हुए हैं। इसीलिए देश का यह हाल है। इतने करोड़ 244 लाख करोड़ रुपए का कर्ज विदेशी जो देश में आया वर्ल्ड बैंक से या बाकी बैंकों से, उन पैसों का कोई खाका ही नहीं है कि वह पैसे गए कहां, देश के इनकम के वह पैसे कहां गए, इस सरकार के पास इसके जवाब नहीं है। पीएम केयर फंड के पैसे कहां हैं, इस सरकार के पास जवाब नहीं है। जो दौलत देश का बेच रही है वह पैसे कहां हैं, इस सरकार के पास जवाब नहीं है। जिस दिन जांच हुआ तो राम मंदिर तो बहुत दाल में नमक के बराबर भी नहीं होगा, जितने बड़े घोटाले या लोग करके बैठे होंगे। अब ऐसे में नितिन गडकरी आरएसएस के खास और भारतीय जनता पार्टी के पुराने हैं, कैसे भी मोदी से तालमेल उनका नहीं बैठता है। राजनाथ सिंह घुल मिलने की काम कर रहे हैं लगातार और उन्हीं के सहारे चल रहे हैं, लेकिन राजनाथ सिंह कब फट जाएंगे, कब उनका जमीन जग जाएगा नहीं जानते। इसलिए राजनाथ सिंह को भी हटाना अब जरूरी है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय के रूप में उनको लेकर के भी सवाल उठने खड़े हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में 6 जवानों की शहीदगी छिपा देना सरकार को विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा और देशभक्ति इनकी दांव पर लग सकती है, और हिंदुत्व और भक्ति की मुद्दा राम मंदिर ने इनका खा गया। ऐसे में नितिन गडकरी को दूर करना मोदी के लिए इसलिए भी जरूरी है कि नितिन गडकरी वह नासुर है कि सरकार को बैकफुट पर उनके एक बयान ढकेल देता है। एक एक बयान, उनके लफ्ज जो होते हैं सरकार को कांटों चुभने वाले होते हैं। कि नरेंद्र मोदी को लेकर के जो वह कहते हैं, यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी के लोग अब इस्तीफा देंगे, बगावत होगी, ये सब बातें भी कहते हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यों का वह भी करते हैं, विरोध भी करते हैं, और नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं करते किसी के सामने। वह अपने चेयर से उठते नहीं हैं और हाथ नहीं जोड़ते, न तो उनसे हाथ मिलाते हैं। भरी सभा में यह अपमान नरेंद्र मोदी का लगातार करते रहते हैं, यानी कि 36 का आंकड़ा। इसीलिए 24 में निपटाना चाहते थे, लेकिन चुनाव जीत गए। तो अब इसी विस्तार के जरिए नितिन गडकरी को हटाने की पूरी कोशिश है, और राजनाथ सिंह भी इस नंबर में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, और इसमें हरदीप सिंह पुरी, उनको भी हटाया जाएगा। उनका भी राज्यसभा का कार्यकाल बहुत ज्यादा दिन बचा नहीं है। ऐसे में 6 सीटें खाली करके इन्हें भरने की कोशिश की जा रही है। अब नीतीश कुमार को लेकर के भी यह हो रहा है कि नीतीश कुमार
अब बहुत घातक साबित हो रहे हैं, उन्हें भी राज्य मंत्री का कोई एक दर्जा दे दिया जाए, राज्य मंत्री, क्योंकि वह राज्यसभा सांसद बने हैं, तो उन्हें राज्य मंत्री के रूप में उन्हें कुछ देकर दिल्ली में फंसा के रखने का और उनका फायदा लेने की कोशिश। नीतीश कुमार क्या करेंगे वह तो वक्त बताएगा, उनकी बातें बाद में करेंगे। तो 6 मंत्रियों में यह संभावित हो गए। अब नंबर 2 जो बड़ी महत्वपूर्ण है, इसे समझना, मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी गडकरी के इस्तीफे से। इसे समझना जरूरी है, सारी विस्तार आप दर्शकों को पता चल जाएगा। आप दर्शक सोचिए कि नितिन गडकरी सरकार में रहते हुए जिस तरह से सरकार के खिलाफ, जैसे उन्होंने कहा, पहला बयान उनका आया कि 15 लाख रुपए तो वह एक जुमला हम लोगों ने छोड़ा था, अंधेरे में तीर मारी थी, निशाने पे लग गया। कोई किसी को 15 लाख देता है क्या? बात तो सही है, कोई नहीं देता 15 लाख, कोई सरकार नहीं देती। लेकिन कोई सरकार इतना बड़ा लालच दे करके वोट मांगती है क्या? आप दर्शक बताइए, क्या आज तक किसी नेता ने यह वादा किसी से किया कि हम 15 लाख आपको खाते में देंगे? किया क्या? न किया न दिया। क्या 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार का किसी सरकार ने वादा किया क्या? या किसी ने दिया क्या? नहीं दिया, और ना ही किया। नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन दिया नहीं। दोनों में थे। किसानों की आय 2022 तक दुगुनी हो जाएगी। हुआ क्या? नहीं हुआ। किसी ने कहा भी नहीं था, लेकिन मोदी ने किया, नहीं पूरा किया। C2+50 MSP किसानों को दिया क्या? किसी ने नहीं किया। और वह स्वामीनाथन आयोग की कमेटी बैठाई थी मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह रहते तो शायद C2+50 मिल गई, लेकिन किसानों को नहीं मिला। 13 महीने बैठने के बाद धरना प्रदर्शन पर, तब भी नहीं मिला। सरकार ने वायदे करके भी नहीं दिए। यानी कि हर बात में झूठ बोला मोदी ने। अब नितिन गडकरी का इस्तीफा होते ही इसलिए मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, तब फिर नितिन गडकरी खुल्लम खुल्ला बोलना शुरू कर देंगे। खुल्लम खुल्ला बोलना शुरू कर देंगे, फिर इस सरकार की परवाह नहीं होगी। फिर उनके जो बयान आएंगे, नरेंद्र मोदी के एक एक काले चिट्ठे खोल देंगे, क्योंकि वह सरकार में है और परिवहन एवं सड़क जो एक्सप्रेसवे और हाईवे बना रहे हैं नितिन गडकरी, उसमें भी कम घोटाले नहीं हुए। वह सब भी उजागर वह खुद ही करेंगे कि कौन कर रहा है और नरेंद्र मोदी किस तरह सरकार चला रहे हैं, क्या रोल रहा है इनका सरकार में, सारी बातें की काले चिट्ठे वह खोल देंगे। इस बात का भी डर नरेंद्र मोदी को है। और नितिन गडकरी को हटाते ही आरएसएस और मोदी में और भी ठन जाएगी। फिर नरेंद्र मोदी को सिर्फ चुनाव आयोग के सहारे ही चुनाव जीतने का एकमात्र जरिया रहेगा। आम जनता का वोट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आरएसएस के प्रचारक फिर नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल राम मंदिर का और इनकी नासमझी से जो बर्बादी हुई है, इसको लीपापोती करने की कोशिश भरपूर की जा रही है। आप दर्शक सोचिए कि चोर ही जज बना है और चोर ही जांच का अधिकारी है, चोर ही वकील बना और सुनवाई भी वही कर रहा है, तो फैसला किसके पक्ष में होगा? उत्तर प्रदेश लखनऊ बार एसोसिएशन ने जो कहा कि दान चोरी वाले किसी का भी केस नहीं लड़ेंगे, वो यह कहा। अब जो एसोसिएशन के अंदर है वह नहीं लड़ेंगे, कोई और लड़ रहा है तो लड़े। लेकिन 3 दिन में अयोध्या छोड़ने की बात कही गई। किसे? उसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इन तीनों को कहा गया कि 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ दीजिए आप। अल्टीमेटम है यह।
चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे गोपाल राव हो, यह तीनों के तीनों आरएसएस के हैं। और आप दर्शकों को मैं बताऊं कि यही तीनों राम मंदिर की चोरी के गुनाहगार नहीं है। यह तो एक मोहरा और छोटे चोर है। बड़े वाले चोर तो लखनऊ से लेकर नागपुर होते हुए दिल्ली तक बड़े बड़े सरगना बैठे हैं इसमें, जो बड़े नाम हैं, और दर्शन बहुत छोटे, क्योंकि चंदा चोरी पर यह चल रहे। अब ऐसे में नितिन गडकरी को जैसे हटाएंगे तो इन सभी चीजों पर नितिन गडकरी बोलना शुरू कर देंगे। फिर मुरली मनोहर जोशी भी साथ में आएंगे और सुब्रमण्यम स्वामी भी, यशवंत सिन्हा, यह सब मिल करके एक एक बदिया बनाएंगे मोदी का। यह बात मोदी को पता है। इसके लिए मोदी के पास एक ही तरकीब है कि मोदी नितिन गडकरी का मुंह बंद करने के लिए नितिन गडकरी के दोनों बेटे का जो कंपनी है एथेनॉल की, जो पेट्रोल में मिलावट चल रहा है, अब गाड़ी का इंजन E20 आने लगा कि एथेनॉल मिक्स, प्योर पेट्रोल अब नहीं मिल रहा है आपको, और 20% के नाम पर 40% भी बहुत जगहों पर मिलाया जा रहा है। ऐसे में नितिन गडकरी के बेटों पर शिकंजा कसेंगे नरेंद्र मोदी कि ताकि नितिन गडकरी का जुबान बंद रखा जाए। तो खेल शुरू हो गया है। अब खेल जबरदस्त शुरू हो गया है। बस देखना यह है कि यह इस खेल का अंत कहां होता है। लेकिन फंसी है मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से, और जिन बड़े नेताओं के इस्तीफे होने वाले हैं या होने जा रहे हैं, 100% होने जा रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट विस्तार करेंगे मोदी चुनाव को देख करके चेहरे बदल देते हैं कि उन्होंने चोरी की, मैंने हटा दिया। लेकिन चोरी क्यों की और वह चोर कौन है, यह बात नहीं बताते। लेकिन अब इस बार शायद ऐसा नहीं होगा। इस बार जनता इनके खिलाफ हो गई है। इन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी, जो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब दो चीजें इसमें और बड़ी मुख्य हैं कि राजनाथ सिंह क्या नितिन गडकरी के साथ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक जा रही है, पक्की बात है यह, धर्मेंद्र प्रधान भी जाएंगे, क्योंकि जिसकी बड़ाई नरेंद्र मोदी कर देते हैं उसे वह हटा देते हैं। जैसे मनोहर लाल खट्टर को कहा कि बहुत अच्छा इन्होंने काम किया और हरियाणा के लिए हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में एक है, और हमें बुलेट से लेकर के चलते थे, और 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा दिया उन्हें, नायब सिंह सैनी को बैठा दिया। तो धर्मेंद्र प्रधान को तो जाना तय है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जन्मदिन की बधाई भी दी है धर्मेंद्र प्रधान को। इसका मतलब 100% कुर्सी इनकी जाने वाली है। राजनाथ सिंह न घर के न घाट के कहीं। राजनाथ सिंह अपने जाते जाते अपने बेटे की राजनीति पक्का करके जाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से कि आप उसकी राजनीति को पक्का करो तो मैं इस्तीफा दे देता हूं, और नहीं देंगे तो राजनाथ सिंह का पोल खुलेगा। जब आरएसएस की चंदा चोरी खुल सकती है मंदिर का, तो फिर राजनाथ सिंह का खोलने में कितना वक्त लगेगा और नितिन गडकरी का खोलने में कितना वक्त लगेगा। नितिन गडकरी भी दूध के धूले नहीं है, अच्छे नेता, व्यवहार अच्छे, लेकिन दूध के धूले नहीं है वो अभी कि दूध के धूले हैं, क्या नाम है कि कुछ गलत नहीं करते, जरूर करते, कोई ज्यादा तो कोई थोड़ा कम, लेकिन एक ही बराती हैं सब। अब ऐसे में सरकार फंसी और उलझी हुई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी का इस्तीफा होते ही मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि वह जरूर ऐसे राग छेड़ देंगे कि जो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग को एक वो मिल जाएगा, बैकअप मिल जाएगा, और धज्जियां उड़ाना शुरू हो जाएगी, और विपक्ष हमलावर है।
सरकार फंसी हुई है। यह आखिरी दांव है कि कुछ मंत्रियों के इस्तीफे बड़े बड़े नेताओं के करा दिए जाए, जिसके वजह से कुछ छवि बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन राम मंदिर ने सारा कुछ मिट्टी पलित इनका कर दिया है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है, तो उत्तर प्रदेश से इन्हें दिक्कत होगी। डीलिमिटेशन बिल जो है, डीलिमिटेशन बिल पास हो जाएगा इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के संपर्क में बनते जा रहे हैं और 362 का आंकड़ा पूरा नहीं हो पा रहा है ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के 26 सांसदों को तोड़ने के बाद भी। और डीलिमिटेशन पर डीएमके साथ रहेगी। ऐसे सिचुएशन में जब पूरा साउथ बगावत करेगा, लगता नहीं है कि इतना आसान भी होगा। तो खेल पलट रहा है और इस खेल में उलझ गए हैं नरेंद्र मोदी। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। जो भी होगा, खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।